मायूस मत हो बंदे, वजूद तेरा छोटा नहीं। तू वो कर सकता है जो किसी ने सोचा नहीं। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है जो कि इस बार है कक्षा 10 में और जिनको देना है 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक बहुत ही महान कवि बिहारी लाल का जीवन परिचय, जो कि आपकी परीक्षा में आएंगे और आपको 3 अंक दिलाकर जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली हेडिंग डालनी है आप लोगों को जीवन परिचय, वो भी रेड पेन का यूज बिल्कुल भी मत कीजिएगा, केवल ब्लैक स्केच से लिख करके 2 अंडरलाइन नीचे कर दीजिएगा। उसके बाद हम देखेंगे रीति काल के प्रतिनिधि कवि। ये भी पूछा जाता है कि बिहारी लाल किस काल के कवि थे, तो ये आप लोग लगाएंगे रीति काल के। रीति काल के प्रतिनिधि कवि बिहारी श्रृंगार रस के अद्वितीय कवि थे, अर्थात इनके जैसा कोई दूसरा कवि नहीं हुआ। ये श्रृंगार रस के एवं रीति काल के थे। इनका जन्म सन 1603 ईस्वी के लगभग ग्वालियर के निकट बसुआ गोविंदपुर ग्राम में हुआ था। ये जो ब्लैक से हाईलाइटेड है, आप लोग को सिर्फ यही याद रखना है। इनके पिता का नाम केशव राय था। इन्हें मथुरा का चौबे ब्राह्मण माना जाता है। अनेक विद्वानों ने इनको आचार्य केशव दास रामचंद्रिका के रचयिता का पुत्र स्वीकार किया है, अर्थात कई लोग इनको केशव दास का पुत्र मानते हैं। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि रामचंद्रिका किसने लिखा था, तो आप लोग बताएंगे केशव दास, और तत्संबंधी प्रमाण भी प्रस्तुत किए हैं। इन्होंने निम्बार्क संप्रदाय के अनुयायी स्वामी नरहरि दास में संस्कृत, प्राकृतिक आदि का अध्ययन किया था। इन्होंने युवावस्था अपनी ससुराल मथुरा में बिताई थी। मुगल बादशाह शाहजहां के निमंत्रण पर ये आगरा चले गए और उसके बाद जयपुर के राजा जय सिंह के दरबारी कवि हो गए। राजा जय सिंह अपनी नवविवाहिता पत्नी के प्रेम पास में फंस करके जब राज्य कार्य को चौपट कर बैठे थे, तब बिहारी ने राजा की मोह निद्रा भंग करने के लिए निम्नलिखित अन्योक्ति पूर्ण दोहा लिखकर उनके पास भेजा। ये इनके जीवन की बहुत महत्वपूर्ण घटना है, जिसे आप लोग याद कर लीजिए। इन्होंने लिखा, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकासु इहि काल, अली कली ही 100 बधियों आगे कौन हवाल। इस दोहे को पढ़ करके राजा की आंखें खुल गईं और वे पुनः कर्तव्य पथ पर अग्रसर हो गए। राजा जय सिंह की प्रेरणा पाकर के बिहारी सुंदर सुंदर दोहों की रचना करते थे और पुरस्कार स्वरूप प्रत्येक दोहे पर एक स्वर्ण मुद्रा प्राप्त करते थे, अर्थात इनकी प्रत्येक रचनाओं पर राजा इनको एक एक स्वर्ण मुद्राएं देते थे। बाद में पत्नी की मृत्यु के कारण श्रृंगारी कवि बिहारी का मन भक्ति और वैराग्य की ओर मुड़ गया। 723 दोहों की सतसई सन 1662 ईस्वी में समाप्त हुई मानी जाती है। सन 1663 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई, अर्थात ये स्वर्गवासी हो गए। अब हम इनकी रचनाओं को देखेंगे। बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई है। ये श्रृंगार रस प्रधान मुक्तक काव्य ग्रंथ है। श्रृंगार की अधिकता होने के कारण बिहारी मुख्य रूप से श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं। ये भी पूछा जाता है कि बिहारी किस रस के कवि हैं, तो श्रृंगार की अधिकता होने के कारण बिहारी जी मुख्य रूप से श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं। इन्होंने छोटे से दोहे में प्रेम लीला के गूढ़ से गूढ़ प्रसंगों को अंकित किया है। इनके दोहों के विषय में कहा गया है, सतसया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। ये इनकी बहुत ही इम्पोर्टेंट दोहा है, इसे आप लोग याद कर लीजिए, कई बार पूछा भी जाता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।